की है, ये कंडीशन उम्मत मुस्लिमा की है। इनके लिए रब रसूल को नाराज कर रखे हो जो तेरे जनाजे में खड़े होने के रवादार नहीं है। ये कह के हट जाते हैं, नहीं नहीं हम नहीं उतरेंगे, हमें डर लग रहा है। फिर कोई मुअज़्ज़ज़ बंदा उतरता है, कब्र में उतारा जाता है, मिट्टी डालने के टाइम पे सबसे पहले तेरे यार आएंगे, एक एक मुट्ठी मिट्टी डाल के एक एक सुराख को तलाश करेंगे। कहा यहाँ भी मिट्टी डाल दो, यहाँ भी मिट्टी डाल दो, और मिट्टी डालने के बाद कहा जाएगा अब कोई सुराख तो नहीं रह गया। कहा नहीं। फिर फातिहा पढ़ने वाले रुकते हैं, यार दोस्त ये कह के दौड़ जाते हैं, चलो अभी बिरयानी देखनी है दम हुई है कि नहीं, प्लेटें लानी है, कौरमा चलना है, लोगों को खाना खिलाना है। इनके लिए रब रसूल को नाराज किया जिन्होंने एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया। जो तेरी कब्र पे 5 मिनट न रुक सके, किसी को गर्मी ले आई है, किसी को मजबूरी ले आई है, किसी को परेशानी ले आई है। खुदा की कसम खा के बताओ, जब आखिरी तख्ता लगता होगा तब कब्र के हाल का अंदाजा कौन लगा सकता है? जब अंधेरा होता होगा ये हाल मुर्दा ही जानता है। ना कोई यार कब्र में उतरा है, ना कोई रिश्तेदार कब्र में उतरा है, ना औलाद कब्र में उतरी है, ना रिश्तेदार उतरे है। अब मुझे बता तो सकी कब्र के अंधेरे में कौन काम आएगा? खुदा की कसम खा के कहता हूं, ना यार काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे। अगर कब्र में कायम आएंगे तो अहमद मुख्तार काम आएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर आएंगे कब्र के अंदर, और जब आना हुजूर ही को है तो फिर उन्हें राजी करो, उन्हें राजी ऐसे करो, ऐलान कर दो या रसूल अल्लाह, सेहरे हमारे होंगे, बातें तुम्हारी होंगी, बेटा मेरा दूल्हा बनेगा, आमिना तज़किरे तेरे लाल के होने, ये ऐलान करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा रहा बदलो अपने रवैये। और अब कौम मुस्लिम को कूदने का वक्त नहीं रह गया है, कूदने का वक्त नहीं रह गया। निहायत ही गिरे हुए घटिया लोगों की आज पहचान रह गई है डीजे, जिनकी ना असलें दुरुस्त है ना नस्लें दुरुस्त है, सिर्फ उन्हीं में अब डीजे रह गया है। वरना शरीफ लोगों ने इस तमाशे को बंद कर दिया है। और हद हो जाती है यार, हद हो जाती है। मैं शहजाद भाई को बहुत गौर से देख रहा था, मैंने कहा आज ये मेंढक नहीं बने, वरना हल्दी की रस्म ने बेड़ा ही गरक कर रखा। हाँ, बरसाती मेंढक नहीं दिखते, पीले पीले, मुंह पे हल्दी, पैर पे हल्दी, सब में हल्दी, और एक नहीं सारे पीले पीले। हाँ हजरत, कपड़े पीले, लाइट पीली, झालर पीली, घर के सारे बंदे पीले पीले। ऐसा लगता है जब बरसात हो गई वो मेंढक निकल आए हो। है ये रस्में हो गई हैं। अल्लाह सलामत रखे इस घराने को। भाई रियाज भाई ने बताया कि आज हमारे घर का पहला जलसा नहीं है, पहली शादी में भी हमारे यहाँ पे, हमारी शादी में भी हुजूर की महफिल सजी थी, है ना। ये असल चीज होती है हलाल के लुक़्मे और अच्छी तरबियत। अगर लुक़्मे हलाल की हो, तरबियत अच्छी हो, तो फिर डोरी और तावीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस्म के अंदर का लहू फिर सही फैसले करता है। और जब लुक़्मे हराम के हो ना, फिर पीर लटका ले गले में, पीर बिगड़ जाएगा, तू नहीं सुधरेगा। सही बात तो यही है। बाकी लग रही होंगी मेरी कड़वी बातें, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ही कड़वा बोलता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। हाँ, हल्दी होती है, 3 दिन पहले ढोलक बजना शुरू हो जाता। हाँ, और ढोलक में तमाम बुढ़िया गांव की इकट्ठी हो जा, जिससे कोई नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम नहीं करते। और रात के 2 बजे परमल और सेव भर के ना ऐसे दुपट्टे में हिरन की तरह दौड़ी चली जा रही है। इतनी छोटी नालियों की तो औकात ही कुछ नहीं उसके सामने। एक पैर यहां, दूसरा वहां, तीसरा पड़ाक पड़। इससे कोई नमाज पढ़ लेकर टांगे काम नहीं करती। और रात के 1 बजे गीत सुन के आ रही है, टांगों पे फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे आगे बैठती है मीरे महफिल बन के, ये फैसला करेगी ढोलक किसका अच्छा था। अम्मा कुरान पढ़ती है, कल अल्लाह टिकता ही नहीं। इसे हाई लोजन में कुरान के हुरूफ नहीं दिखते, और ये गीत में बैठ के फैसला करती है ढोलक किसका अच्छा था। अम्मा, एक पैर कब्र में आ गया है, दूसरा केले के छिलके पे, समझ ले फिर कितनी देरी रह गई है, मान जा। इससे पहले कि लोग पकड़ के रब की बारगाह में लेके जाएं, खुद चल के रब की बारगाह में आ जा। 3 दिन तक ढोलक चल रहा, 3 दिन तक ढोलक चल रही है, 3 दिन तक गांव में मौत चल रही है। फलां का बेटा दूल्हा बनने वाला है, पूरा घर नाचा। और फिर जो उधर से नचनियां लेके आए, हाँ,
कुछ तो इतने बेगैरत होते हैं, कहते बारात में डीजे नहीं आया तो खाना नहीं मिलेगा बारात को। वो कहो भाई दुल्हन लेने आए, भूतनी लेने नहीं आए। कह दिया करो ये बात तुम भी। शरीफों की बेटियां डीजे के आगे नहीं आती हैं, शरीफों की बेटियां कुरान के साए में आया करती हैं। कहा करो ये। अब तो रस्म ही उल्टी हो गई भाई। समीर भाई इतनी उल्टी रस्म है। पहले बेटियां रुखसत होती थी ना, चाचा आपका दौर होगा, हम तो अभी नया दौर हम लोगों का है। हमने जो दौर देखा अल्लाह खैर फरमाए, और सुना यह है आने वाला दौर इससे भी ज्यादा खराब होगा, इससे भी आने वाला दौर ज्यादा खराब होना है। आपने देखा होगा दौर वो, हमने तो सुना है कि जब बेटियां रुखसत होती थी ना तो घर में सफ़े मातम बिछती थी, गम की लहर होती थी। आज तो गैरत का जनाजा ही निकल गया। बेटी रुखसत होनी है भैया, डीजे के आगे नाच रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सही बात कह रहा हूं आपसे। बेटी रुखसत होनी है, बाप डीजे देख रहा खड़े होकर के। कल बहन रुखसत होनी है, भाई नाच देख रहा खड़े होकर के। कल का हाल ये था, 8 दिन रह जाते थे रुखसती में ना, बाप का खाना छूट जाता था। बाप छुप छुप के रोता था। कभी खेत में गया तो वहां रो लिया, कहीं मकान में कमरा बंद करके रो रहा। क्यों रो रहा? कि मेरी बेटी जाने वाली है जिसे मैंने सीने से लगा के पाला है। आए अफसोस आज के बाद वो बेटी करीब से देखना नसीब नहीं होगी। अब पराए घर जा रही है, ये सोच के बाप रोया करते थे, रातों रात आंसू बहाया करते थे। लेकिन आज तो कौम की गैरत का जनाजा निकल गया है। सगा भाई डीजे के आगे 3 बजे तक नाचता है, अगले दिन बारात आने वाली है। ऐसा लगता है बेटी रुखसत नहीं की जा रही है, बल्कि घर से भला को टाला जा रहा है। और तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, दौर बड़ा नाजुक है, तलाक का रिवाज आम होता जा रहा है। अक्सर बेटियां बाप की दहलीज पे आंसू बहा रही है। कितनी बेटियों के बाल सफेद हो गए हैं। एक बार समधी बुला के ले गया था, दोबारा दामाद लेने के लिए नहीं आया। कितनी डोरी तावीज वाले में दिखाऊं तुम्हें बिलग्राम शरीफ में, कहते हैं ऐसी तावीज दे दो कि दामाद लेने के लिए आ जाए। और मेरे भाइयों, वक्त बड़ा नाजुक आ गया है, बेटियों के नसीबे के लिए दुआएं मांगा करो। बंद करो ये डीजे बाजे गाजे, अल्लाह तौफीक दे। रोज रातों को जब दुनिया सो जाया करे, हर भाई पे लाजिम है कि मस्जिद में जाके सजदे में सर रख के अपनी बहन के बेहतर नसीबे के लिए दुआ मांगा करे। हर बाप पे लाजिम है कि डीजे के बजाय मुसल्ला बिछा के रब को रो के दिखा दिया करो। और तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा की कसम, अगर डीजे ना बजाए होते तो बेटियों को तलाक नहीं होती। डीजे नहीं बजे होते तो बेटी बाप के घर नहीं होती। डीजे नहीं बजे होते बेटियों के घर बर्बाद नहीं होते। आज भी दावे के साथ कहता हूं, तुम रातों में उठ के बेटियों के नसीबे की दुआएं मांगनी शुरू कर दो। खुदा तुम्हारी बेटियों को घर ससुराल में जन्नत के नजारे दिखा दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हद होती है बेगैरती की यार। बेटियों के लिए अच्छे नसीबे की दुआ मांगा करो। बाद में रोने से बेहतर है पहले रो लिया करो, पहले रो लिया करो। अल्लाह बड़ा करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने मांगना छोड़ दिया। कह रहा टेंशन क्या है, मेहर बंधवाए मैंने 5 लाख, हाथ तो लगा दे लोंडिया को। और जिसे हाथ लगाना होता है ना, वो 10 लाख भी मुंह पे मार देता है। क्या करेगा फिर तू? अल्लाह कहता तेरी तदबीर से ज्यादा मेरी तकदीर गालिब आती है। वो नहीं होगा जो तू चाहेगा, वो होगा जो मैं चाहूंगा। कुरान बार बार नहीं कहता अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। ये कुरान ऐलान कर रहा है वो बेनियाज है। और तू मेहर के उसमें लगा है कि मेहर बड़ा बंदेगा तो बेटी नहीं छूटेगी। हमने करोड़पतियों की बेटियां छूटती देखी है। तो इस धोखे में मत रहना, मेहर कर्रा बांध देंगे नाच लो। याद रखना, रब को राजी करो। मेहर भले 10,000 बंध जाए और रब राजी है ना, तो फिर 10,000 भी वापस लौटाने की नौबत नहीं आया करती है। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, डीजे बंद करेंगे इंशाल्लाह, है ना? शहजाद भाई के वालिद कौन है? ये बेटे, आप बैठे, अल्लाह सलामत रखे। आप भी ये फैसला करें। इनसे पूछो अगर इन्होंने डीजे नहीं बजाया तो नाक कट गई थी इनकी क्या? मूंछ का चिराग बुझ गया था? कोई फर्क पड़ता है?
बोलो नहीं ना, तो फिर बंद होना चाहिए कि नहीं डीजे? बोलो कौन करेगा बंद? हम सब करेंगे ना। अगर ये सोचो मौलवी करे तो मौलवी अपना घर रखा है कि तुम्हारा रखा है? मसला ये भी है, मौलवी बतावे भी वो घर आके ड्यूटी भी दे। नहीं, जैसे मैं हुजूर का गुलाम हूं वैसे सारे ही हुजूर के गुलाम है कि नहीं? जो है वही बोले, हैं सारे हुजूर के गुलाम। जो जितनी शरीयत की जिम्मेदारी मेरे सर पे उतनी आपके सर पे भी है। एक काम तो कर जाओ ताकि कयामत में हुजूर से कह सको आका बाकी काम करने की तौफीक नहीं हुई, इतना करके आया हूं, तेरी सुन्नत के मौके पे फितनों का दरवाजा बंद करके आया हूं। करेंगे इंशाअल्लाह, इतना कीजिएगा कीजिएगा। हाँ, और डीजे बाजे बारात बंद कीजिएगा। अगर कोई कहे भाई डीजे जरूर चाहिए तो क्या भाई किसी नचनियों में जाके दामाद तलाश कर। यहां शरीफ लोग हैं, यहां माएँ भी नस्ली होती हैं, बाप भी नस्ली होते हैं। अगर डीजे चाहिए तो बदनस्लों में जाके तलाश कर, जिनकी ना असल का पता है ना नस्ल की पता है। याद रखिएगा हुजूर की रजा सब कुछ है। और दूल्हों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो बैठ जाते हैं ना घोड़ों पे और फिर पूरी बारात पीछे गधा बन कर टहल रही है, कोई नाली में गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, भूख लग रही है, समधी ने कह दिया पूरी घुमा के ला बारात फिर खाना मिलेगा। कुत्तों की तरह दौड़ रहे हैं 2 रोटी के चक्कर में, कुत्तों की तरह। आपसे मेरी गुजारिश है, पता चल जाए ना जिसमें डीजे उस बारात में ना जाना। जाओगे? ये तो नहीं सोच रहे कि मौलवी दावत मरवाने बैठा एक टाइम की। पता चल जाए डीजे तो क्या जाना ही नहीं। कहा क्यों? कहना हमें हराम के लुक़मे नहीं खाने, हमें हलाल के लुक़मे खाने। तैयार है इस बात पे? और सुन लो नौजवानों, अल्लाह करे सारे जवान हो, सारे दूल्हा बने। ये बहुत बड़ी खुशी होती है सेहरा, बहुत अरमान होते हैं इसमें, बहुत खुशियां होती हैं। रब को नाराज ना करना। गारंटी नहीं है दूल्हा बन के जा रहा है तो दूल्हा बन के लौटे। हमने यहां तक देखा दूल्हा बन के गए हैं, कफन में लिपट के लोग आए हैं। अल्लाह का वादा सच्चा है, उसने ऐलान कर दिया मौत का जब वक्त आएगा ना तो ना तुझे एयरबैग बचा पाएंगे, ना तुझे तेरे गनर बचा पाएंगे, ना तेरी सेफ्टी तुझे बचा पाएगी। जब हम मारेंगे तो 7 ताले भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। ये तो वो कह चुका, ऐलान है उसका। तो फिर क्या बन के मरना चाहते हो? डिमंगर बन के मरना चाहते हो कि उनके दर का कलंदर बन के मरना चाहते हो? क्या बन के मरना चाहते हो? कलंदर बन के मरना चाहते हो? तो फिर डीजे नहीं, गाने बोलो, गाने बजाओगे? नहीं ना। अल्लाह तौफीक दे। दूल्हा मियाँओं से भी गुजारिश करूंगा, ये नजरमाना करो, अल्लाह दिन दिखाए खुशियों का। निकाह से पहली वाली रात में तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज नफल अदा करूंगा। और याद रखें, एक अमल बना ले, जो दूल्हा बने वो ये कोशिश करे कि हुजूर को 100 दुरूद का तोहफा पेश करूंगा निकाह वाले दिन। कोई 1000 की तमन्ना कर ले, कोई 5000 की नियत बांध ले, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की, ताकि जब तू दूल्हा बन रहा हो ना और तू हाथ उठा के कह या रसूल अल्लाह आज मेरे 1,00,000 दुरूद मुकम्मल हो गए, हुजूर आपकी बारगाह में इरसाल करता हूँ। खुदा की कसम फरिश्ते कहेंगे हुजूर एक बंदे ने 1,00,000 दुरूद का तोहफा भेजा। हुजूर मुड़ के पूछेंगे कौन है वो, काज दूल्हा बन रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरे कार्ड पे नेता आए ना आए, तेरे दुरूद पे मदीने वाला जरूर आ जाएगा। हुजूर जरूर आएंगे। हमने सीखा ही नहीं हुजूर को बुलाना। अल्लाह करे सारे नौजवानों के सेहरे ऐसे हों, बंधवाएंगे इंशाअल्लाह। और अगली बात कर लूँ ना, अगर थके ना हो तो, टाइम तो पूरा हो चुका है मेरा। मैं बस अगली बात एक और बता दूं नौजवानों, एक मसला हो रहा है। वो मसला ये है कि शादी से पहले ना सारे माँ बाप के अच्छे होते हैं और शादी के बाद एकदम बदल जाते हैं। बड़े बूढ़े तो ये कहते हैं माँ बाप का पढ़ाया हुआ 24 साल और बीवी का पढ़ाया हुआ 1 रात बराबर होता है। ये बड़े बूढ़े कहते हैं। जो हंस रहे हैं मैं समझ गया हूँ, और जिनका मूड खराब हो गया है ना मैं उन्हें भी समझ गया हूँ, है ना। बात तो खुद पता चल जाती है कि किधर लग गई है जाकर के। बात अपना असर नहीं छोड़ती है, मुंह बता देते हैं किधर लग गई जाकर के ये। तो बड़े बूढ़े कह गए कि माँ बाप का पढ़ाया हुआ 24 साल और बीवी का पढ़ाया हुआ 1 रात का बराबर होता है।
आपसे मेरी गुजारिश है, जब आपकी मुलाकात बीवी से पहली मुलाकात होना, उससे कह देना, सुन तेरी जन्नत मेरी मुट्ठी में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की मुट्ठी में है। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो फिर मेरी जन्नत भी बची रहने देना। बस इतना समझा देना। कुछ इतने मीले टाइप के नौजवान होते हैं, शादी से पहले ही सारी बातें बीवी से बता देते हैं, अब्बा बहुत खराब है, होशियार रहना, अम्मा की जीभ बहुत चलती है। वो जो है ना हमारी मिजली वाली बहन, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, उससे थोड़ा सा बच के रहना। ये मीले टाइप के लोग होते हैं जो पहले ही घर का भेद दे देते हैं और फिर घर में आग लगवा देते हैं। मर्द बनो यार, मर्द। मर्द का मतलब जानते हो? मर्द बिगाड़ वाला नहीं होता, मर्द संवारने वाला हुआ करता है।